हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे, यानी कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं ये समझेंगे और आर्थिक विकास क्या है इसको भी जानेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इन सबको हम समझेंगे आज की इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि यानी कि आय और उत्पादन में बढ़ना ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। ये किस तरह से? जब जब आय में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उसको हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और आर्थिक विकास को कल्याणकारी मूल्यों के संदर्भ में मापा जाता है। कल्याणकारी मूल्यों के संदर्भ में यानी कि ये गुणात्मक पहलू होते हैं। जो भी गुणात्मक पहलू होते हैं उसको हम आर्थिक विकास के अंतर्गत यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत शामिल करते हैं। गुणात्मक पहलू यानी कि समाज में जब असमानताएं कम होती है और समाज में मूलभूत संरचनाओं का जब विकास हो, तो ये सब क्या है? गुणात्मक पहलू है। तो इस तरह से आर्थिक विकास को कल्याणकारी मूल्यों के संदर्भ में मापा जाता है। और आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है। मात्रात्मक अवधारणा यानी कि इसको ही हम संख्यात्मक अवधारणा भी कहते हैं। मात्रात्मक अवधारणा या संख्यात्मक अवधारणा। जो आर्थिक वृद्धि है ये संख्यात्मक या मात्रात्मक अवधारणा है। ये किस तरह से? जब जब संख्यात्मक वृद्धि हो तो उसे हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। यानी कि संख्यात्मक वृद्धि किस तरह से? जब आय में वृद्धि हो तो इसको हम मात्राओं के रूप में या संख्याओं के रूप में माप सकते हैं, और जब उत्पादन में वृद्धि हो तो उसको भी हम संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। तो इसीलिए आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक या संख्यात्मक अवधारणा है और आर्थिक विकास एक मात्रात्मक और गुणात्मक अवधारणा है। आर्थिक विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ये किस तरह से? गुणात्मक तो ये होता है कि किस तरह से समाज में लोगों में असमानताओं को कम किया जाए, गरीबी को कम किया जाए और मूलभूत संरचनाओं का विकास किया जाए। तो जो गुणात्मक पहलू होते हैं वो है गुणात्मक संदर्भ में, और मात्रात्मक है संख्याओं के रूप में, जैसा कि आर्थिक वृद्धि में होता है। तो आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि मात्रात्मक वृद्धि भी हो। जब लोगों की आय में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी तभी तो हम मूलभूत संरचनाओं का विकास कर पाएंगे, तभी तो हम समाज में गरीबी को कम कर पाएंगे, असमानताओं को कम कर पाएंगे। यानी कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास मात्रात्मक अवधारणा के बिना नहीं हो सकता है। यानी कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि होना बहुत ही जरूरी है। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक हम समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आर्थिक विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही अवधारणा है। तो इस तरह से जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का रास्ता आर्थिक वृद्धि से होकर के गुजरता है। हम डेवलपमेंट तभी ही कर सकते हैं जब आय में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत होती है। और पैसा कब आएगा? जब आय में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। जब आय और उत्पादन में वृद्धि होती है तो वो आर्थिक वृद्धि कहलाती है। तो इस तरह से आर्थिक विकास के लिए जो आर्थिक वृद्धि है वो होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से आर्थिक विकास
मात्रात्मक और गुणात्मक अवधारणा है। और आर्थिक वृद्धि एकयामी होती है। एकयामी यानी कि सिर्फ और सिर्फ जब संख्यात्मक वृद्धि हो तो वो आर्थिक वृद्धि है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इस तरह से ये एकयामी है। जब आय उत्पादन में वृद्धि होगी तो यहां पे क्या होता है, आर्थिक वृद्धि। और जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास अपने आप में बहुयामी है। बहुयामी किस तरह से, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि भी होनी चाहिए और समाज में असमानताएं भी कम होनी चाहिए, गरीबी में कमी होनी चाहिए और मूलभूत संरचनाओं का विकास होना चाहिए। यानी कि जो आर्थिक विकास है वो विस्तृत अवधारणा है। तो इसीलिए आर्थिक विकास एक बहुयामी है। और वृद्धि विकसित देशों की चिंता होती है। ये किस तरह से, जो विकसित देश होते हैं, विकसित देश में मूलभूत संरचनाओं का विकास हुआ होता है और समाज में किसी तरह की असमानताएं नहीं होती है, गरीबी जैसी समस्याएं नहीं होती है। इनके सिर्फ और सिर्फ ये चिंता होती है कि किस तरह से आय में वृद्धि की जाए, किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाए। तो जो विकसित देश है, विकसित देश की चिंता ये है कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए। और विकास एक विकासशील देशों की चिंता है, क्योंकि विकासशील देशों में गरीबी जैसी समस्याएं हैं, असमानताएं जैसी समस्याएं हैं और मूलभूत संरचनाओं का उस तरह से विकास नहीं है। तो इस तरह से विकासशील देशों में मूलभूत संरचनाओं पर फोकस किया जाता है, गरीबी को कम करने का प्रयास किया जाता है और असमानताओं को कम करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से आर्थिक विकास विकासशील देशों की चिंता होती है। और आर्थिक वृद्धि अपने आप में एक स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर यानी कि जब आय में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, तो वो अपने आप में आर्थिक वृद्धि कहलाती है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक अपने आप में स्वतंत्र चर है। और आर्थिक विकास के लिए वृद्धि होना जरूरी है। जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। तो इसीलिए आर्थिक विकास के लिए वृद्धि होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो डिपेंड रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि होना बेहद ही जरूरी होता है। और आर्थिक वृद्धि के जो संकेतक है वो जीडीपी है, प्रति व्यक्ति आय है। जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो ये कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। और जब जीडीपी में वृद्धि होती है तो भी यानी कि आर्थिक वृद्धि में वृद्धि हुई है। और जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास के जो संकेतक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इसके माध्यम से समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास को मापा जाता है इन संकेतों के माध्यम से, इन सूचकों के माध्यम से, जिसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है। तो इसके माध्यम से आर्थिक विकास को मापा जाता है। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसको हमने बड़े ही विस्तार पूर्वक बारीकी से आसान शब्दों में समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।